शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। बुजुर्गों की ये बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रात के लगभग 10 बजे थे। गांव के बाहर बने पुराने शमशान घाट में चिता की आखिरी आग धीरे धीरे बुझ रही थी। हवा में धुएं की गंध फैली हुई थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ पेड़ों की टहनियों के हिलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अंतिम संस्कार खत्म हो चुका था और लोग धीरे धीरे वापस गांव की तरफ लौट रहे थे। उन्हीं लोगों में 24 साल का रवि भी था। रवि शहर में पढ़ा लिखा लड़का था। उसे भूत प्रेत या अंधविश्वास जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो हमेशा गांव वालों का मजाक उड़ाता था। जब सब लोग शमशान से बाहर निकल रहे थे तभी गांव के बुजुर्ग रामलाल ने सबको रोककर कहा, ध्यान रखना, कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना। ये सुनते ही रवि हंस पड़ा। उसने कहा, काका, आज के ज़माने में भी आप लोग ऐसी बातें मानते हो? पीछे देखने से क्या हो जाएगा? रामलाल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, हर बात मजाक नहीं होती। हमारे बुजुर्ग कुछ सोच कर ही ये बातें कहते थे, लेकिन रवि ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। सब लोग चुपचाप आगे बढ़ते रहे। रात और भी डरावनी होती जा रही थी। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ थे और बीच बीच में उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक रवि को पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। रवि रुक गया। उसने पीछे चल रहे अपने दोस्त सुरेश से पूछा, तुमने सुना? कोई रो रहा है। सुरेश डर गया। उसने तुरंत कहा, चल जल्दी यहाँ से, पीछे मत देखना। लेकिन रवि मुस्कुराया और बोला, तुम लोग बेवजह डरते हो। इतना कहकर उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे दूर शमशान की तरफ धुएं के बीच एक सफ़ेद साया खड़ा था। कुछ पल के लिए रवि की सांस रुक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया कि शायद वे उसका वहम है। वो वापस दोस्तों के साथ चलने लगा, लेकिन अब उसके कदम भारी होने लगे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। घर पहुंचने के बाद भी रवि का मन बेचैन था। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाया। बार बार उसे वही सफ़ेद साया याद आ रहा था। करीब रात के 3 बजे अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। ठक ठक ठक, पायल जैसी आवाज़। रवि डर गया। उसने सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसका गला सूख गया। धीरे धीरे वो दरवाजे के पास गया और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो सीधे उसके कमरे की तरफ आ रहे थे। अब पहली बार रवि के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सुबह होते ही वो भागकर रामलाल काका के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। रामलाल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि शमशान से लौटते वक्त पीछे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ का दुख, डर और नकारात्मक इंसान के मन पर असर डाल सकती है। कई बार डर ही इंसान को ऐसी चीज़ें दिखाने लगता है जो असल में होती नहीं। रवि ने कांपती आवाज़ में पूछा, तो क्या मैंने जो देखा वो सच नहीं था? रामलाल बोले, हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारा डर हो, और हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। लेकिन एक बात याद रखना, शमशान वो जगह है जहाँ इंसान को ज़िंदगी की सच्चाई समझनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। उस दिन के बाद रवि पूरी तरह बदल गया। अब वो बुजुर्गों की हर बात को अंधविश्वास कहकर नहीं टालता था। उसे समझ आ गया था कि कई परंपराओं के पीछे डर नहीं, बल्कि इंसान को सावधान और शांत रखने की सीख छुपी होती है। आज भी उस गांव में जब कोई शमशान से लौटता है तो लोग चुपचाप सिर झुकाकर घर लौट आते हैं, और रवि, वो आज भी रात के समय उस रास्ते से अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं करता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।